तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए एवं फ्रेश वीडियो में। बच्चों, आज के इस फ्रेश वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 12वीं गणित न्यू पैटर्न पर आधारित न्यू सिलेबस वाली बुक नवबोध प्रकाशन के प्रश्नावली 5B, जो कि एक प्यारा सा आपका चैप्टर है जिसका नाम है अवकलन। जितना प्यारा सा नाम है उतना ही प्यारा सा उतना ही ज्यादा जितना ही प्यारा सा नाम है जितना ही ज्यादा प्यारा सा नाम है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके कक्षा 12वीं मैथ के अंतर्गत। देखिए, इसकी जो अंग्रेजी होती है अवकलन की, वह होती है डिफरेंशिएशन। क्या होती है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। अब इस डिफरेंशिएशन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, इस चीज को हमें समझना है। डिफरेंशिएशन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, इस चीज को हमें समझना है। देखिए, ये जो संसार है, ये जो पूरा यूनिवर्स है, यह इसका एक रूल है, इसका एक सिद्धांत है कि यह संसार परिवर्तनशील है। उसी प्रकार से इस परिवर्तनशीलता के सिद्धांत से आपका मैथ भी अछूता नहीं रहा। और इस डिफरेंशिएशन का ही मतलब है परिवर्तन। और वह परिवर्तन किस प्रकार से है? जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है dy/dx, ये जो d है ना, ये सिंबल है अवकलन का। d जो है सिंबल है अवकलन का, d फॉर डिफरेंशिएशन, इसलिए इसके सिंबल के लिए लिख दिया गया है d। अब अगर dy/dx है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि y बदल रहा है। y बदल रहा है। y बदल रहा है। किसके सापेक्ष बदल रहा है? तो x के सापेक्ष। यानी कि जो y है ना, वह x के सापेक्ष यानी x के अनुसार बदल रहा है। यानी कि हम परिवर्तन कर रहे हैं x में और y का मान अपने आप क्या हो रहा है? बदल रहा है। इसका जीता जागता एक एग्जांपल ये है, आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि जो fx होता है, जो फलन होता है ना, उसी की वैल्यू होती है y। अब मान लो fx का मान दिया हुआ है कितना? fx का मान दिया हुआ है x² + 4, तो यह x² + 4 बराबर क्या हो जाएगा? y। अब अगर इस x में कोई परिवर्तन किया जाएगा तो बताओ ये y बदलेगा कि नहीं? y का मान बदलेगा कि नहीं? अगर x का मान मैं 2 रखता हूं तो y का मान 8 हो जाता है। अगर x का मान मैं 3 रखता हूं तो y का मान 13 हो जाता है। और यदि x का मान 4 रखता हूं तो y का मान 20 हो जाता है। यानी हम यहां पर x को बदल रहे हैं और y आपका बदल रहा है। x को यहां से बदला जा रहा है और y आपका क्या हो रहा है? बदल रहा है। अब यहां पर आपके दो चर हैं जिसके अंतर्गत बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। यानी और वो दो चर कौन से हैं? एक चर आपका है कौन? x, और दूसरा चर आपका कौन सा है? दूसरा चर है आपका y। कैसे? और ये दोनों ही चर अलग अलग प्रकार के चर हैं। ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत बेसिक और बहुत डीपली बात कर रहा हूं। ये जो x और y है, दो चर हैं जिसमें से अगर x को बदला जा रहा है, y से कोई छेड़खानी नहीं की जा रही है, फिर भी y का मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो यहां से x में छेड़खानी कर रहे हैं, x को बदला जा रहा है, तो x जो है चर यहां पर, यह आपका है स्वतंत्र चर। x क्या है? स्वतंत्र चर है। यानी इसमें जब हम बदलाव करेंगे तभी बदलाव होगा, अदरवाइज बदलाव नहीं होगा। यह एक स्वतंत्र चर है। और अगर इसमें y में हम बदलाव नहीं भी कर रहे हैं, x में बदलाव कर रहे हैं, तो भी y बदल रहा है। इसलिए y जो है आपका ना, यह परतंत्र चर है। कैसा चर है? यह आपका परतंत्र चर है। तो स्वतंत्र चर, और ये आपका है स्वतंत्र चर, और ये है आपका प्रतंत्र चर, परतंत्र चर। तो दो प्रकार के चर आपके कैलकुलस के अंतर्गत, आपके अवकलन के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। एक स्वतंत्र चर और दूसरा क्या होता है? परतंत्र चर। जैसे इसका मतलब आपने समझ लिया, परिवर्तनशील संसार है तो आपके मैथ के अंतर्गत भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अगर कोई भी
समीकरण इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि ऊपर वाला बदल रहा है नीचे वाले के सापेक्ष, ऊपर वाला बदल रहा है नीचे वाले के सापेक्ष। परतंत्र चर को हमेशा ऊपर रखा जाता है, स्वतंत्र चर को हमेशा कहां रखा जाता है, नीचे रखा जाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं एक वृत्त की, किसकी बात करता हूं, एक वृत्त की बात करता हूं। इसी चीज को मैं एक दूसरे वे में यहां पे समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर इस वृत्त में देखा जाए तो इस वृत्त में क्या क्या चीजें हैं। पहला तो इस वृत्त का रेडियस है r, इस वृत्त का क्या है, रेडियस है r। और दूसरा इस वृत्त की क्या है, परिधि है, जो कि आपकी है 2 पाई r। ठीक है। दूसरा इस वृत्त का आयतन है, इस गोले का, मान लेते हैं गोला लिए हैं, अगर वृत्त को छोड़ दो, अगर इसको मैं गोला लिया हूं, मान लो क्या लिया हूं, गोला, तो इस गोले का आयतन क्या है, भी है। अब इसमें चर कौन कौन से हैं, इसमें दो चर हैं, एक तो आपकी क्या है, त्रिज्या है, एक तो आपकी क्या है, त्रिज्या है, और दूसरा चर क्या है, दूसरा चर इसका क्या है, आयतन है, दूसरा चर इसका क्या है, आयतन है। अब इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर इस गोले की अगर हम बात करते हैं तो इस गोले के अंदर अगर मैं रेडियस में बदलाव करता हूं, त्रिज्या को अगर बढ़ाता हूं, तो बताओ इसका आयतन बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अगर मैं इसकी त्रिज्या को बढ़ाता हूं तो इसका आयतन बदलेगा कि नहीं, ये चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। भाई अगर इस गोले की त्रिज्या को बढ़ाएंगे, गोले का आकार बढ़ेगा, गोले का आकार बढ़ेगा तो इसमें रखने वाली चीज क्या होगी, ज्यादा आएगी, यानी इसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहां पर हमने किसको बढ़ाया, हमने त्रिज्या को बढ़ाया, आयतन के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, और जैसे ही इसकी त्रिज्या को बढ़ाया गया तो इसका आयतन अपने आप क्या होने लगा, बढ़ने लगा। अब इसका आयतन किसके सापेक्ष बढ़ रहा है, त्रिज्या के सापेक्ष बढ़ रहा है, तो इसके आयतन में जो त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन की दर क्या है, यही बताता है आपका अवकलन। यानी कि इसकी त्रिज्या को बढ़ाने पर, यानी इसकी स्वतंत्र चर को बढ़ाने पर इसके परतंत्र चर में किस दर में परिवर्तन आ रहा है, यह बताता है आपका अवकलन। और इसके दर को अगर मैं लिखूं तो ये आपका हो जाएगा dv/dr, यानी कि त्रिज्या बदल रही है, क्या हो रही है, सॉरी, आयतन बदल रहा है। कौन सा बदल रहा है, ऊपर वाला बदल रहा है ना, तो आयतन जो है वह क्या हो रहा है, आयतन बदल रहा है, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। तो ऊपर वाला बदल रहा है नीचे वाले के सापेक्ष, ऊपर वाला बदल रहा है नीचे वाले के सापेक्ष। अब अगर इसको मैं एक दूसरी भाषा में भी लिख करके आपको बताऊं तो यानी कि dy अगर dx है तो इसका मतलब तो यह है कि y का x के सापेक्ष अवकलन, इसको हम पढ़ेंगे y का x के सापेक्ष क्या पढ़ेंगे, अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। और ज्यादा अगर हिंदी में जाए तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, y बदल रहा है x के सापेक्ष, या इसी को हम पढ़ेंगे y में x के सापेक्ष, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, इसी को हम क्या पढ़ेंगे, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। और इसी चीज को ना, जो y बदल रहा है x के सापेक्ष, या y में जो परिवर्तन हो रहा है x के सापेक्ष, इसी के परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, इसी के परिवर्तन की दर को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, इसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन, इसी को हम क्या कहते हैं, अवकलन। अब जैसे आपकी त्रिकोणमिति जो है ना वह सूत्रों पर आधारित है, सूत्रों के द्वारा चलती है, उसी प्रकार से ये जो अवकलन है ना पूरी तरह से सूत्रों पर आधारित है। मैं कुछ सूत्र यहां पर आपको बताऊंगा और उन सूत्रों के आधार पर आप पूरे सवाल को क्या करोगे, लगाओगे। अब जैसे इस अवकलन का सिंबल बता दो सर, कैसे कैसे लिखते हैं, तो एक तो इसको लिखते हैं dy/dx के रूप में, dy/dx के रूप में लिखते हैं। दूसरा इसको किसके रूप में लिखते हैं, दूसरा इसको अगर आपको बताएं तो ये आपका लिखा जाता है y डैश के रूप में,
अवकलन। अगर y डैश लिखा हुआ है तो भी इसको अवकलन कहेंगे, अगर y1 लिखा हुआ है तो भी इसको क्या कहेंगे, हम अवकलन कहेंगे। या इसको हम जैसे अगर ये कोई फलन के रूप में fx दिया हुआ है तो fx के अवकलन को हम f डैश x भी दर्शा देते हैं इस तरह से। तो अगर डैश में भी है तो भी आपका अवकलन होगा, और ऊपर में अगर 1 है ना, y1 और यहाँ छोटा सा x लिखा हुआ है तो ये इसका मतलब है कि x के सापेक्ष y का एक बार अवकलन। और इसी का अगर 2 बार अवकलन करेंगे ना तो 2 बार अवकलन के लिए इसको क्या लिखेंगे, 2 बार अवकलन के लिए इसको लिखेंगे d स्क्वायर y डिवाइड बाई dx स्क्वायर, इसको लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, ये इसको लिखेंगे y डबल डैश लिख लेंगे। y कैसे लिख लेंगे, इसको डबल डैश लिख लेंगे, यहाँ एक है, और या इसी को हम लिख लेंगे y2 लिख लेंगे, यानी 2 बार अवकलन। तो इस प्रकार से इसका क्या होता है, सिंबल होता है। अब इस बेसिक्स के साथ आइए कुछ सूत्रों को देखते हैं, उसके बाद हम अवकलन के यहां पर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जिन महत्वपूर्ण सूत्रों को हमने साइड में यहां पर क्या किया है, लिख लिया है। अब इन सूत्रों का एप्लीकेशन मैं आपको जो आपकी अभ्यास प्रश्नावली 5B.1 है उसके सवालों के द्वारा कराऊंगा। जैसे देखिए, अगर c क्या है, अचर राशि है, कोई भी अचर राशि यानी कोई भी संख्या है, जैसे अगर d बाई डी एक्स करना है, d बाई डी एक्स करना है अगर 5 का तो इसका मतलब कितना होगा 0, d बाई डी एक्स करना है 100 का तो भी इसका मतलब कितना होगा 0। यानी जिसके सापेक्ष अवकलन करना है उससे मिलता जुलता अगर यहाँ चीजें नहीं रहेंगी तो उसका मान कितना होगा, 0 होगा। इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और दूसरा देखिए क्या है, दूसरा आपका है कि यदि x के पावर में कोई संख्या है और उसका अवकलन आप करना चाह रहे हो, जैसे आपका सवाल नंबर यहां पे पहले का पहला है, x का क्यूब है, अब x के पावर में 3 दिया हुआ है। देखिए, जो चीज अगर आपकी जैसे पेड़ है, पेड़ के अगर कोई भी चीज बहुत ऊपर चल जाती है, बहुत ऊपर चढ़ जाती है तो उसको गिरना तय है, क्योंकि जब चीजें जरूरत से ज्यादा ऊपर चली जाती है ना तो वो गिरती हैं। तो इसका पावर जरूरत से ज्यादा इसके सर पे चढ़ गया है तो यह क्या होगा, गिरेगा, और जब यह गिरेगा तो इसके बगल में आके खड़ा हो जाएगा, और जब कोई भी चीज गिरती है तो कुछ ना कुछ उसमें से नुकसान होता है, कुछ ना कुछ हाथ पांव उसका टूटेगा, तो इसमें से -1 कम हो जाएगा। यानी इसके लिए जो आपका सूत्र बनेगा ना, d बाई डी एक्स और x के पावर n का, तो वह आपका होगा कितना, n सामने आ जाएगा और x के पावर में से कुछ ना कुछ क्या होगा, 1 निकल जाएगा, x के पावर में से 1 क्या होगा, निकल जाएगा। इसी सूत्र का इसमें क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। तो अगर x के क्यूब को अगर हम हल करें तो यहां पर आपको इसका क्या ज्ञात करना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित के अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। यहां पर अगर देखा जाए तो ये x का क्यूब है तो इसका अवकल गुणांक यानी d बाई डी एक्स, x का क्यूब आपसे पूछ रहा है, तो यहां d बाई डी एक्स, x का क्यूब इस सूत्र से क्या होगा, इसका पावर इसके सामने आ जाएगा और x की पावर में से 1 कम हो जाएगा, 3 माइनस का 1, यानी कि ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर। यही आपका हो जाएगा आंसर। अगर मैं इसके दूसरे पार्ट की बात करूं तो इसका दूसरा जो पार्ट है ना, वह x की पावर कितना है, -1 दिया हुआ है। -1 दिया हो, चाहे +1 दिया हो, चाहे कुछ भी दिया हो, आपको इससे घबराना नहीं है। चाहे दशमलव में दिया हो, आपको बस क्या करना है, उसके जो भी इसके पावर में दिया है उसको सामने लाना है और पावर में से 1 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जैसे x के पावर -1 है, अगर d बाई डी एक्स, अगर x के पावर -1 का ज्ञात किया जाए तो इसका मान क्या हो जाएगा, पावर में जो है लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है वह सामने आ जाएगा, और x के पावर में जो भी दिया हुआ है उसमें से 1 घटा दिया जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का x के पावर -2 हो जाएगा। अगले क्रम में अगर इसका सवाल नंबर तीसरा देखें, जैसे एक अगर मान लेते हैं, मैं अपने से बताता हूं कि अगर आपका दिया हुआ है x के पावर 1.5, x के पावर 1.5 दिया है और इसका आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। पॉइंट में भी हो सकती है चीजें, तो ये आपका क्या होगा, पॉइंट सामने आ जाएगा, d बाई डी एक्स, x के पावर 1.5 का अगर निकालोगे तो 1.5 पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा x 1.5 माइनस का 1, तो ये आपका कितना होगा 1.5x और ये हो जाएगा 0.5, तो इस तरह से हो जाएगा। तो इन चीजों को थोड़ा सा बेसिक को समझिएगा। अब तीसरा पार्ट इसका जो दिया हुआ है, तीसरा पार्ट वह कह रहा है कितना, x का क्यूब डिवाइड बाई 3, x का क्यूब डिवाइड बाई 3। देखिए, हमने बताया कि जो अचर वैल्यू है, जैसे कोई भी संख्या अचर राशि है उसका अवकलन नहीं होता, लेकिन किसी x के गुणांक के साथ में अगर ऐड है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जैसे d बाई डी एक्स है और x का क्यूब बटे 3 है,
इसको मैं लिख क्या सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स 1/3 इंटू एक्स का क्यूब। बताओ लिख सकता हूं कि नहीं? तो ये अचर वैल्यू है, और लेकिन अचर वैल्यू के साथ अगर कोई चर जुड़ा हुआ है तो उसका अवकलन जीरो नहीं होगा। उसको हम क्या करेंगे, साइड में निकाल लेंगे, उसका अवकलन नहीं करेंगे, अवकलन से बाहर आ जाएगी, अचर राशि अवकलन से बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर यहां पे x का क्यूब नहीं होता, तब इसका अगर केवल अवकलन किया जाता ना, तो इसका अवकलन आपका कितना हो जाता, इसका अवकलन आपका 0 हो जाता। लेकिन यहां पे अचर वैल्यू के साथ चर जुड़ा है, इसलिए इसको बाहर निकाल लेंगे और ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स, एक्स का क्यूब। अब एक्स का क्यूब का निकाल लोगे कितना, 1/3 इंटू 3 सामने आ जाएगा, और साथ में एक्स के पावर 3 में से 1 घट जाएगा, 3 से 3 गया, आ गया कितना, एक्स का स्क्वायर। यही इसका हो जाएगा आंसर। अगले क्रम में आपका एक और सवाल दिया हुआ है, कैवा सवाल है, चौथा देख लीजिए। ये दिया हुआ है 5 डिवाइड बाई एक्स के पावर कितना, x के पावर 3/2, x के पावर 3/2। अब देखिए इसको पावर, सबसे पहले x वाले को ऊपर ले जाएंगे, इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू एक्स के पावर -3/2। कोई दिक्कत है क्या लिखने में? नहीं है सर, तो लिखो। अब इसका अगर d बाई डी एक्स आप निकालते हो 5x की पावर -3/2 का, 5 तो आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि अचर वैल्यू है, तो 5 बाहर आ गया, और ये हो गया d बाई डी एक्स कितना, x के पावर -3/2। तो माइनस का 3/2 पहले तो सामने आएगा, 5 रहेगा ही, माइनस का 3/2 आपका सामने आएगा, इंटू एक्स के पावर -3/2 में से 1 को क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो यहां से आपका ये कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई कितना हो जाएगा, माइनस का 15/2, और एक्स के पावर देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 2 एकम 2, -5/2 हो जाएगा, तो -5/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का 15/2 और 2 इंटू एक्स के पावर 5/2। यही इसका हो जाएगा क्या, आंसर। क्या दिख रहा है आपको, या फ्रेम में कट गया? तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम इसके चारों पार्टों को क्या कर सकते हैं, इसके चारों पार्टों को बना सकते हैं। चाहे तो आप इतने पे भी आंसर छोड़ सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और इतने पे भी आप आंसर ले जाकर के छोड़ सकते हो, फुल मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो इस तरह से लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर आगे इसके अगले जो आपके देखिए अवकलन के अंतर्गत जितने भी सूत्र आते हैं ना, आप एक काम कीजिएगा, एक पन्ना निकालिएगा अपने कॉपी का, और उस पन्ने पे सारे सूत्रों को लाइन से, जितने भी सूत्र आते जाएंगे सारे सूत्रों को नोट करते चलिएगा। और जब कभी भी सवाल लगाने बैठिए, कॉपी के बगल में पन्ने को खोल करके सूत्र वाला लिख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप जिस कॉपी में कर रहे हैं उसी कॉपी में लिख करके सूत्र हल करें, आप अलग से पन्ना एक बनाइएगा, मेरी राय मानिए तो उसमें सारे सूत्रों को सीक्वेंस से अरेंज कीजिएगा। उसके बाद जब भी सवाल लगाने बैठिए उस पन्ने को लेकर के बैठिएगा, बेहतरीन ढंग से आएगा। देखिए पहले के अगले पार्ट को बताते हैं, पांचवें पार्ट को। पहले का पांचवा जो है वह कितना है, 5 के पावर x और प्लस का log e के पावर ex, log ex। अब जब आपके पास पन्ना रहेगा ना, जैसे मेरे यहां बगल में लिखा हुआ है, तो आप ये देखोगे कि 5 के पावर x, ऐसा कोई सूत्र है क्या? e के पावर x को तो भूल जाइए, e के पावर x ये सेम इसी फॉर्मेट में दिया रहेगा, और e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होगा। लेकिन अगर a के पावर x है और इसका अवकलन निकालना है, a के पावर x है और इसका अवकलन निकालना है, ये dx यहां लिख दिया क्या मैं, d बाई डी एक्स, हाँ ये तो रहेगा ही x, d बाई डी एक्स, ठीक। तो यहां से अगर a के पावर x है, a के जगह पे कोई अचर वैल्यू हो सकती है, यानी 1 2 3 4 कोई संख्यात्मक मान हो सकता है a के जगह पर। तो यहां अगर देखा जाए ना, तो 5 के पावर x है जो कि इसके जैसे मिलता है, तो इसके लिए अगर आपके पास d बाई डी एक्स a के पावर x है ना, तो इसका जो फार्मूला होता है a के पावर x को ऐसे ही लिख दो, और इसके साथ में लिख दो log e बेस a, log e बेस क्या लिख दो, a लिख दो। अब ये फार्मूला लगेगा इसके लिए, एक और फार्मूला इसमें लगेगा, log e के पावर x है, log e x है, e के पावर नहीं, log e बेस x है, तो यहां से दूसरा फार्मूला लगेगा d बाई डी एक्स log e बेस x अगर है, log e बेस x है, तो इसका मान होता है 1/2। डायरेक्ट फार्मूले को अप्लाई करना है। दूसरी बात, जैसे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसको अगर मैं हल करूं तो इसका हल कैसे बनेगा? सबसे पहले 5x दिया है, 5 के पावर x प्लस का log
ई बेस एक्स दिया हुआ है, इसका हमें निकालना है डी बाई डी एक्स। तो जब कभी भी डी बाई डी एक्स इस पे लगाएंगे ना तो डी बाई डी एक्स का यहां पे बंटवारा हो जाएगा। डी बाई डी एक्स इसके भी साथ जाएगा, इसके भी साथ जाएगा, तो यहां से हो जाएगा डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा 5x और प्लस ये भी होगा डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा log ई बेस एक्स। इसके लिए ये फार्मूला, इसके लिए ये फार्मूला लगेगा। यहां से देखिए 5 के पावर x है तो ये कितना हो जाएगा, ए एक्स ऐसे ही लिखा जाता है सिंपल, तो 5x ऐसे ही लिखा जाएगा 5 के पावर x और साथ में log ई बेस ए आता है तो ये हो जाएगा log ई बेस ए का मान यहां पे कितना है, ए का मान 5 है तो ए की जगह पर 5 आ जाएगा और प्लस का इसका तो फार्मूला कितना होता है, इसका मान होता है 1/x। यही आपका बस क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से इसके पांचवें पार्ट को आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, इसके पांचवें पार्ट को बना सकते हो। लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। आइए देखते हैं अगले क्रम में प्रश्न संख्या 2 को। देखिए यह जो आपकी प्रश्नावली है ना एकदम बेसिक के साथ चल रही है। एक सिंगल कॉन्सेप्ट अगर मिस कर देते हो तो अवकलन, पूरे अवकलन में आपको दिक्कत आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर दूसरे के पहले को देखें ना तो दूसरे के पहले में भी आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है, यानी डी बाई डी एक्स ज्ञात करना है और ये दिया हुआ है 5x की पावर 7 प्लस 2x। हमने आपको बताया कि अगर प्लस है चाहे माइनस है तो ये डी बाई डी एक्स बढ़ जाता है सब में, तो ये आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स और ये होगा 5x की पावर 7 और ये हो जाएगा कितना, डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 2x। एक चीज इसमें और लिख लीजिएगा फार्मूले में, डी बाई डी एक्स अगर x का किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि dx बटे dx 1 होता है, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। अब यहां से देखिए हमने बताया अचर वैल्यू अवकलन से बाहर आ जाती है तो 5 डी बाई डी एक्स किसका होगा, x की पावर 7 का, प्लस 2 बाहर आ जाएगा तो 2 डी बाई डी एक्स किसका होगा, x का। आप अवकलन जानते हो, सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, इस सूत्र का उपयोग किया जाएगा, ये बेसिक सूत्र है, ये आपको हमेशा हर जगह काम आएगा। तो यहां से उस सूत्र को लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5, पावर इसका सामने आ जाएगा और एक पावर में से एक खत्म हो जाएगा, तो ये 7 बचे कितना हो जाएगा, 35x के पावर 6, ये आपका हो जाएगा उत्तर। अगर मैं इसके दूसरे पार्ट की बात करूं तो दूसरा में भी हम डी बाई डी एक्स लगाएंगे और साथ में ये है 2x का क्यूब प्लस का 3x का स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का कितना है 5 है। इसका सब में बंटवारा होगा तो ये आपका होगा डी बाई डी एक्स 2x का क्यूब और प्लस का डी बाई डी एक्स 3x का स्क्वायर प्लस का डी बाई डी एक्स 6x प्लस का डी बाई डी एक्स किसका 5। अब इसका जितने भी गुणांक हैं बाहर आ जाएंगे तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स किसका होगा, एक्स के क्यूब का, प्लस 3 डी बाई डी एक्स किसका होगा, एक्स के स्क्वायर का, प्लस 6 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स किसका होगा, एक्स का, और इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 0। अब यहां से देखा जाए एक्स के क्यूब का अवकलन तो ये होता है एक्स के क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर प्लस का 3 है, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x प्लस का 6 है, एक्स का अवकलन कितना होता है 1 होता है। अब यहां से अगर देखा जाए आगे की ओर तो यहां पे 3 दूना 6x का स्क्वायर, 3 दूना 6x, 3 दूना 6x और प्लस का कितना हो जाएगा 6, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 2 के सारे सवालों को बना सकते हो। तीसरा आपका देखिए इसी में, तीसरा मैं बता देता हूं एक और, तीसरा मैं एक और बता देता हूं। देखिए ये दिया हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट का ए, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट का कितना दिया हुआ है ए। अगर इसका अवकलन करोगे ना तो इसमें डी बाई डी एक्स को जब भेजोगे तो डी बाई डी एक्स दोनों में जाएगा, एक्स प्लस ये आपका है अंडर रूट ए, दोनों में जाएगा तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स अंडर रूट का एक्स, अंडर रूट का क्या है एक्स हो जाएगा, और प्लस ये डी बाई डी एक्स अंडर रूट का कितना हो जाएगा ए। क्योंकि ये आपकी चर वैल्यू है, यानी कि एक किसी कुछ ना कुछ मान है, एग्जैक्ट वैल्यू है, चाहे वर्ग में हो, चाहे आपके रूट में हो, चाहे किसी में भी हो, तो इसका अवकलन कितना हो जाना है 0 हो जाना है, क्योंकि अचर वैल्यू का अवकलन हमेशा कितना होता है 0। तो ये वाला पद तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहां पे बचेगा क्या अगर वो 0 हो जाता है तो रूट एक्स, और रूट एक्स को लिख सकते हो x के पावर 1/2। अब यहां से आप किसका अवकलन करोगे x के पावर 1/2 का, तो 1/2 सामने आ जाएगा और 1/2 में से 1 को निकाल लिया जाएगा, तो
1/2 सामने आया और 1/2 में से 1 निकलेगा तो माइनस का 1/2 बचेगा। और माइनस के 1/2 चूंकि घात माइनस में है, इसको अगर नीचे ले जाओ तो प्लस में हो जाएगा। तो 1/2 इंटू में 1 अगर x की पावर 1/2 करें तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप लिख सकते हो 1/2। 1/2 का मतलब हमने क्या बताया कि रूट का मतलब क्या होता है 1/2। तो इस रूट को 1/2 को हम इसको रूट के अंदर लिख सकते हैं, यानी 1/2 रूट x होगा अंडर रूट x का अवकलन। तो इस तरह से आप तीसरे पार्ट को दूसरे के बना सकते हो। तो देखिए दूसरा का चौथा पार्ट जो है कुछ इस तरह से है। इसका हमें अगर d/dx निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, a x के पावर n है प्लस का कितना है b है, दोनों में d/dx का क्या होगा बंटवारा, तो ये होगा a इंटू एक्स के पावर n प्लस ये होगा d/dx b होगा। तो चूंकि यहां पर ये गुणांक के साथ में है, x के गुणांक के साथ में a है तो बाहर आ जाएगा और d/dx किसका होगा x के पावर n का, और प्लस का ये तो आपका अचर वैल्यू है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। यहां से अगर देखा जाए ना तो ये कितना हो जाएगा a इंटू इसकी पावर सामने आती है और x के पावर में से एक क्या हो जाता है कम हो जाता है, यही इसका हो जाएगा उत्तर। अगर इसके दूसरे पार्ट को देखा जाए तो इसका पांचवा पार्ट जो है d/dx उसका ज्ञात करना है a के पावर x के पावर n प्लस b के पावर n का, इसका क्या ज्ञात करना है अवकलन गुणांक। अब इसका बंटवारा दोनों के साथ होगा तो d/dx हो जाएगा कितना a x के होल टू द पावर n और प्लस का d/dx b टू द पावर n। अब यहां से इसको खोलेंगे पहले तो ये हो जाएगा d/dx a के पावर n इंटू x के पावर n और प्लस का इसका अवकलन, चूंकि ये अचर वैल्यू है इसलिए इसका अवकलन कितना हो जाएगा 0। a के पावर n को बाहर निकाल लिया जाएगा क्योंकि ये अचर वैल्यू है, तो d/dx x के पावर n तो ये हो जाएगा a के पावर n, ये तो डायरेक्ट सूत्र ही बन जाता है n इंटू x के पावर n माइनस 1 का, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से दूसरे पार्ट को क्या कर सकते हो बना सकते हो। तो अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या तीसरा है ना उसका पहला पार्ट देखिए 4e के पावर x का अवकलन है। तो आपको पता है अगर d/dx 4e के पावर x करेंगे तो 4 इसके गुणांक में है बाहर आ जाएगा, तो 4 d/dx e के पावर x का अवकलन होगा। और e के पावर x का अवकलन कितना होता है x, देखिए सवालों को जब बार बार आप लगाएंगे ना तो ये सूत्र आपको रट जाएगा और ये सूत्र आपके एकदम दृष्टि पटल पे होना अत्यंत अनिवार्य है अगर आप अवकलन लगा रहे हैं तो। दूसरी बात, यदि आप पूरे बेसिक्स के साथ स्टार्टिंग में अगर इस चैप्टर को नहीं समझते हैं तो धीरे 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 ये चैप्टर जैसे जैसे चलता जाएगा एकदम जटिलता की ओर बढ़ता जाएगा और फिर आपको ये अवकलन बिल्कुल पहाड़ लगने लगेगा। लेकिन अगर आज के सेशन के साथ साथ एकदम बेसिक के साथ अवकलन की शुरुआत करते हो ना तो किसी भी प्रकार की कितने भी बड़े सवाल हो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो यहां से e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है, तो इसका सूत्र इसका आंसर कितना हो जाएगा 4e के पावर x। अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपका अगर d/dx और साथ में ये लिखा जाता है ax स्क्वायर प्लस b log e बेस x, अगर ये लिखा जाता है ना तो इन दोनों में बंटवारा होगा तो d/dx ax स्क्वायर हो जाएगा प्लस d/dx b log e बेस x। दो चीज होता है, एक log a बेस e और दूसरा होता है e बेस a होता है। देखिए log e बेस x और a बेस x ऐसा होता है, लेकिन दोनों का फार्मूला बदल जाता है। यहां पे अगर एक मैं छोटा सा आपको और इसी के अंतर्गत ये कहूं, आप बोलोगे कि सर ये e बेस x है तो केवल 1/x है और ये a बेस x है तो a/e कैसे हो गया। एक्चुअल में तो यही फार्मूला है d/dx और ये आपका log a बेस x है तो इसका फार्मूला होता है 1/x और ये हो जाता है log a बेस e, यही है। लेकिन अगर इसके जगह पर ये हो जाता है जैसे d/dx log e बेस x, a के जगह पर e हो जाता है तब क्या होगा देखिए ध्यान से 1/x तो होगा ही और साथ में log के साथ a के जगह जैसे यहां पे a था तो यहां पे क्या आया, a तो रहेगा ही, सॉरी
यहां पे ए था तो यहां भी ए आया, लेकिन यहां पे ए नहीं है, ई है तो ई आएगा। अब यहां पर चाहे कुछ भी रहे, यहां पर ई ही आना है, और इसकी वैल्यू जो है ना log ई बेस ई की यह 1 होती है, इसलिए इसका फार्मूला केवल 1/x होता है। तो उस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो यहां से ये तो बाहर आ जाएगा, और अवकलन किसका होगा d बाई डी एक्स एक्स के स्क्वायर का, प्लस इसमें से भी b बाहर आ जाएगा, अवकलन होगा d बाई डी एक्स लॉग ई बेस एक्स का। तो यहां से इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 2 सामने आएगा, इसका ये होता है कितना, 2 सामने आ गया, और x की पावर में से 1 खत्म हो गया, तो 2 में से 1 गया, तो 1 बचा, x की पावर 1 ही होगा, प्लस का ये कितना हो जाएगा, देखो b ऊपर में, इसका अवकलन log e बेस x का, log e बेस x का 1/x होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/x यानी b/x, यही आपका हो जाएगा आंसर। b यहां का है और 1/x इसका अवकलन, तो ऐसे हो गया आपका। इसको देखा जाएगा तो इसमें अगर d बाई डी एक्स अप्लाई करें 4x के पावर 1/3 प्लस e के पावर x, d बाई डी एक्स दोनों में बटेगा, तो d बाई डी एक्स आपका होगा 4x के पावर 1/3 प्लस d बाई डी एक्स होगा e के पावर x का। 4 अवकलन से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा x की पावर 1/3, और साथ में प्लस इसका अवकलन कितना होता है e के पावर x, e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है। तब यहां से देखा जाए इसका पावर सामने आ जाएगा, ये 4 है, इंटू 1/3 सामने आएगा, x के पावर 1/3 में से 1/3 में से 1 को निकाल दिया जाएगा, तो इसमें ये कितना हो जाएगा आपका, यहां से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 4/3, 4/3, 1/3 में से 1 निकलेगा तो 3 1 कम 3, 1 माइनस 3 यानी -2/3 हो जाएगा, तो x के पावर माइनस का 2/3, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगले क्रम में अगर इसको मैं बनाऊं तो यहां भी आपका d बाई डी एक्स लगेगा, और ये होगा कितना 5√x और -7 log e बेस x माइनस 11 log a बेस x, ये होगा आपका। अगर इसको आप हल करते हो तो ये 5 बाहर आएगा, 5 बाहर आएगा, और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स √x का मतलब x की पावर 1/2, डायरेक्ट लिखा हमने, और ये 7 बाहर आ जाएगा, और ये होगा d बाई डी एक्स, ये होगा कितना d बाई डी एक्स और log e बेस x हो जाएगा, -11 बाहर आएगा, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स log a बेस x हो जाएगा, होगा ना। अब यहां से देखो 1/2 को क्या लिख सकते हो, 5, 1/2 सबसे पहले तो सामने आएगा, 1/2, x की पावर 1/2 में से 1 को निकाल लिया जाएगा, माइनस ये है 7 log e बेस x, log e बेस x का मान 1/x होता है, तो इंटू में ये हो जाएगा 1/x माइनस 11 इंटू 1/a log x का मान होता है 1/x इंटू log e बेस e, कितना होता है a बेस e, यार e यहां रहता है ना, e यहां रहता है और a यहां रहता है, तो ये आपका ये हो गया। अब यहां से देखा जाए तो ये कितना हो गया 5/2, 5/2, और ये होगा कितना x के पावर माइनस का 1/2, और ये हो जाएगा माइनस का 7/2, और ये हो जाएगा कितना माइनस का 11/x, माइनस का 11/x, और ये होगा कितना log a बेस e, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। आइए एक बार उत्तर को भी मिला लिया जाए, बीच बीच में चेक कर लेना चाहिए उत्तर को, तीसरा का चौथा पार्ट है ना, हाँ ठीक, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम प्यारे प्यारे सवालों को कर सकते हैं, बिल्कुल सीक्वेंस से और स्टेप वाइज आपको चलना है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं आपके अगले सवाल पर। यहां से देखते हैं, आइए प्रश्न संख्या चौथे को। प्रश्न संख्या चौथे का पहला कुछ इस प्रकार से है, इसका अगर आप d बाई डी एक्स निकालेंगे, किसका x स्क्वायर प्लस का साइन x का, तो dx का बंटवारा होगा, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, ये होगा साइन x, ठीक है। यहां से x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x प्लस साइन x का अवकलन होता है कितना, साइन x का अवकलन होता है cos x, तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस का cos x, ये आपका हो जाएगा क्या आंसर, यही आपका हो जाएगा आंसर। अगर इसके दूसरे को देखते हैं, दूसरा पार्ट है ना, वह थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लाएगा। क्या लाएगा ट्विस्ट, यहां पे log की प्रॉपर्टी आपकी लगेगी पहले, उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा। यहां से अगर आप इसका d बाई डी एक्स निकालो e के पावर 3 log x का,
तो यहां लॉग की प्रॉपर्टी क्या ये होगी कि जैसे यदि कहीं पे ए लॉग एक्स लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो लॉग एक्स के पावर ए, लिख सकते हो, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। अगर ऐसा लिखा है तो इतने के बराबर ना, तो ये आपकी लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर इसको आप ऐसे लिखते हो डी बाई डी एक्स ई के पावर इतना लिखा है तो इसको आप लिख सकते हो लॉग एक्स के का क्यूब। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर ई बेस लॉग एक्स के पावर ए लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये होगा एक्स के पावर ए। ये भी लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यानी कि यहां से अगर इस पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर ए के जगह पे कितना है 3, तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा 3, और एक्स के पावर 3 का जो अवकलन होता है 3x स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर। आंसर एक बार मिला लें, आंसर कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर, इतना ही दिया है। तो यहां पे लॉग की प्रॉपर्टी जरूर अप्लाई कीजिएगा। अगर किसी लॉग के साथ कोई गुणांक है ना तो वह गुणांक किसमें चला जाता है, पावर में चला जाता है, ये लॉग का रूल है। और अगर ई के बेस में लॉग के साथ कुछ लिखा हुआ है तो ये वाला चीज पूरा खत्म हो जाता है, केवल लॉग का जो ये रहता है वही आपका बचता है। तो इस तरह से इसका दूसरा पार्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो d बाई डी एक्स ये आपका दिया है 2 log x माइनस का cos x दिया हुआ है। यहां से अगर अप्लाई करें तो d बाई डी एक्स दोनों में बढ़ जाएगा, d बाई डी एक्स ये हो जाएगा 2 log x माइनस d बाई डी एक्स ये हो जाएगा cos x। 2 तो बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी बाई डी एक्स log x, और ये cos x का अवकलन होता है कितना, माइनस का साइन x। कितना होता है माइनस का साइन x, तो इस माइनस को प्लस बना देगा, ये हो जाएगा साइन x। कितना हो जाएगा साइन x हो जाएगा। अब ये कितना होगा, log x का अवकलन 1/x होता है तो ये हो गया 2/x, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है, 2/x और प्लस का ये हो जाएगा sin x। यही इसका हो जाएगा आंसर। अगर इसकी बात करते हैं तो ये इसमें भी d बाई डी एक्स जब हम देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 tan x प्लस का sec x और माइनस का 3 cot x। d बाई डी एक्स का बंटवारा करेंगे तो 2 गुणांक में है, बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स हो जाएगा किसका tan x का, प्लस का इसमें हो जाएगा d बाई डी एक्स sec x और माइनस का 3 बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका cot x। बस आपको सूत्र में देख करके रख देना है, tan x का जो अवकलन होता है वह कितना होता है sec x का स्क्वायर, sec स्क्वायर x होता है, और sec x का जो अवकलन होता है वह कितना होता है sec x इंटू tan x होता है, और माइनस का cot x का जो अवकलन होता है कितना होता है माइनस का कोसेक इंटू cot, तो माइनस इस प्लस को माइनस को प्लस बना देगा तो ये हो जाएगा कोसेक x इंटू cot x। तो इस तरह से हम इसके पहले दूसरे तीसरे चौथे पार्ट को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसका जो 5वां पार्ट है उसको आप लोग खुद से बनाइएगा। 5वां सवाल आइए अगले क्रम में आपको बताते हैं। तो देखिए अगले क्रम में प्रश्न संख्या 5वां आपके स्क्रीन पर है, जिसमें थोड़े से पैटर्न को चेंज कर रखा है। देखिए अब तक आपने जिस पैटर्न का सवाल किया उसमें जोड़ था, हम d बाई डी एक्स को बराबर रूप से सब में बांट देते थे, लेकिन अब यहां पे ऐसा नहीं है। अब देखिए x एक अलग फलन है और ex एक अलग फलन है, और दोनों फलनों के बीच में इनटू का संबंध है, इनटू का रिलेशन है, गुणा का संबंध है। अब अगर गुणा का संबंध हो तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना है, जिसे मैं यहां पर लिखता हूं, और आपको इस सूत्र को हमेशा याद रखना है। यह सूत्र क्या है, जैसे 2 फलन आपका दिया हुआ है तो अगर d बाई डी एक्स आपको ज्ञात करना है, पहला फलन इंटू दूसरा फलन, अगर ऐसा आपको दिया हुआ है तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रथम फलन यानी कि पहला फलन, शुद्ध हिंदी में लिख रहा हूं, पहला फलन इंटू d बाई डी एक्स यानी कि अवकलन किसका, दूसरे फलन का, दूसरा फलन d बाई डी एक्स दूसरा फलन, बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे।
अब एक बार आपने पहले फलन को लिया, अब दूसरे बार में दूसरे फलन को आप पहले लेंगे, तो यहां पे लिखा जाएगा दूसरा फलन और इनटू में डी बाई डी एक्स पहला फलन। बस इसी सूत्र को आप जब कभी भी आपके समक्ष डिफरेंशिएशन करना हो और ऐसा डिफरेंशिएशन करना हो कि दो फलन इनटू के रूप में दिए हो, तो आंख बंद मत कीजिएगा, आंख खोल के, आंख बंद करके करोगे तो गलत हो जाएगा। तो आंख खोल करके आपको इस फार्मूले को क्या करना है, लगा देना है। कैसे लगाएंगे, आंख खोल के देखिएगा, आंख खोल के देखिएगा कैसे लगाएंगे। आपका ये है डी बाई डी एक्स एक्स इंटू ई एक्स, यानी यहां पे दो फलन आपका है। पहला फलन आपका x है जो पहले दिया है, पहला फलन जो बाद में दिया है उसको दूसरा फलन मान के चलेंगे। तो सूत्र क्या कहता है कि पहला फलन क्या है, x है। सूत्र के हिसाब से एकदम चलेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स, तो यहां लिख देंगे हम डी बाई डी एक्स। फिर क्या लिखा हुआ है, दूसरा फलन, तो दूसरा फलन हमारे पास कौन सा है, e टू के पावर x है, और बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का, हमने भी प्लस लगाया। फिर क्या लिखा है, दूसरा फलन, तो दूसरा फलन कौन है, e टू द पावर x है। फिर क्या लिखा हुआ है, इनटू में d बाई डी एक्स पहला फलन, तो इनटू में d बाई डी एक्स पहला फलन, इसमें कौन सा है, x है। बताओ यहां तक समझ में आती है बातें कि नहीं आती। अब अगर यहां तक बातें समझ में आपको आती हैं, तो यहां के बाद आपका जो आएगा वह आएगा x, और जो हमने सूत्र यहां पे बगल में लिखा हुआ था, सारे सूत्र आपको दृष्टि पटल पर याद होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप अवकलन के सवाल लगा रहे हो तो एक पन्ना निकालो अपनी बुक से, अपनी कॉपी से, और उस पन्ने पे एकदम सीक्वेंस से सवाल को सूत्रों को क्या करो, लिख लो। और जब भी सवाल लगाने बैठो उसके बगल में खोल करके जरूर बैठना, तभी जाकर के आएगा। और जब आप बार बार सवालों का अभ्यास करेंगे ना, तो सूत्र अपने आप कंठस्थ हो जाएंगे आपको। तो यहां से ये आपका x है, e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह e के पावर x ही होता है, और प्लस का यहां पे e के पावर x दिया हुआ है, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। अब अगर यहां में e के पावर x इसके भी पास है, इसके भी पास है, दोनों के पास है, तो दोनों में से हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पे x बचता है, यहां पे प्लस का क्या बचता है, 1 बचता है, और यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। बस इतना छोटा सा सवाल था। अगले क्रम में पार्ट नंबर 2 को अगर देखा जाए, तो पार्ट नंबर 2 क्या कहता है कि आपको डिफरेंशिएशन करना है, d बाई डी एक्स निकालना है किसका, cos x इंटू log x का। निकालते हैं, सूत्र यही लगेगा आपका, पहला फलन इंटू दूसरा फलन। तो अगर इसका हम करेंगे तो ये लिखा हुआ है पहला फलन जो कि आपका क्या है, cos x है, इंटू में d बाई डी एक्स दूसरा फलन, तो d बाई डी एक्स दूसरा फलन कौन सा है, आपका log x है, और बीच में प्लस का चिन्ह है, दूसरा फलन, तो दूसरा फलन आपका log x है, इंटू में d बाई डी एक्स पहला फलन, तो पहला फलन क्या है, आपका cos x है। यहां से अगर फिर से इसका सारा अवकलन जो आ रहा है उसको कर दें, तो cos x है, log x का अवकलन कितना होता है, 1/x होता है, प्लस ये आपका log x है, और cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x। रीअरेंजमेंट कर देते हैं इसको। अब ये तो आपका cos x है, डिवाइड बाई कितना है, x है, और प्लस का, प्लस नहीं, अब ये वाला माइनस इस प्लस को क्या बना देगा, इस प्लस को बना देगा माइनस। तो जब माइनस हो जाएगा तो माइनस का साइन x को पहले लिख लेते हैं, साइन x इंटू लॉग x, तो ये हो जाएगा आपका साइन x इंटू में हो जाएगा लॉग x। तो इस तरह से आपका दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है। लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो अगले क्रम में पांचवा का जो चौथा पार्ट है कुछ इस तरह से है, तीसरा आप लोग खुद से बनाइएगा। चौथा पार्ट आइए बताते हैं। इसमें देखिए आपको निकालना है क्या, d बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5 इंटू में आपका है कोशेक x। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो प्रथम पद कौन सा है आपका, x टू दी पावर 5 है, तो x टू दी पावर 5 हो गया। d बाई डी एक्स कोसेक x दूसरा फलन है, तो d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक x। बीच में चिन्ह है प्लस का, प्लस लगा लिया। दूसरा फलन है आपका कोसेक x, और फिर d बाई डी एक्स किसका होगा, प्रथम फलन का, जो कि x टू दी पावर कितना है, 5 है।
अब यहां से अगर इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो x की पावर 5 कोसेक x का जो अवकलन होता है वह कितना होता है, वह होता है माइनस का कोसेक x इंटू में आपका होता है कॉट x, कोसेक x का अवकलन, और प्लस का इधर आपका है कोसेक x, प्लस का आपका है क्या कोसेक x, और इंटू में x टू दी पावर 5 का अवकलन जो होगा, ये 5 तो पहले तो सामने आ जाएगा, तो 5 आपका सामने आ गया, x की पावर में से एक कम। अब यहां से देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, इसको माइनस वाले को बाद में रखते हैं, इसको पहले ले आते हैं, तो ये है 5x की पावर 4 और साथ में क्या है आपका कोसेक x इतना है, और ये जब इधर जाएगा तो माइनस का x टू दी पावर 5 है तो x टू दी पावर 5 हो गया, और साथ में है कोसेक x इंटू में कॉट x है। इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो इन दोनों में से कॉमन देखा जाए तो x टू दी पावर 5 है और कोसेक x दोनों में है x टू दी पावर 4, तो यहां से x टू दी पावर 4 और ये आपका कोसेक x को हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो जब इसको कॉमन लेंगे तो यहां पे तो 5 तो रहेगा ही, केवल 5 बचा, कोसेक x और x टू दी पावर 4 को हम कॉमन ले लिए तो ये आपका कॉमन में आ गया, और यहां पे केवल 5 बचा, माइनस का x टू दी पावर 5 में से x टू दी पावर 4 निकल गया तो x बचा, कोसेक x निकल ही गया है तो बचा क्या है यहां पे कॉट x बचा। इस तरह से आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अगर अगले क्रम में इसके पांचवें पार्ट को देखा जाए तो पांचवें पार्ट में आपको d बाई डी एक्स किसका निकालना है, 7 इंटू लॉग x और इंटू में tan x। क्योंकि 7 एक आपका अचर वैल्यू है इसलिए समाकलन से बाहर, अवकलन से बाहर आ जाएगा, तो इसको हमने अवकलन से क्या कर लिया, बाहर कर लिया। अब इन दोनों का अगर अवकलन किया जाएगा तो 7 तो आपका रहेगा ही, प्रथम फलन कौन सा है log x है, तो log x इंटू में d बाई डी एक्स किसका होगा tan x का, और प्लस के साथ ये आपका आ जाएगा tan x और इंटू में d बाई डी एक्स किसका हो जाएगा log x का। अब यहां से अगर आगे की ओर इसको और बढ़ाएं तो यहां पे देखिएगा ध्यान से, 7 तो आपका है ही, log x तो आपका रहेगा ही, tan x का जो अवकलन होता है वह होता है sec स्क्वायर x, कितना होता है sec स्क्वायर x, तो हमने sec स्क्वायर x रख लिया, और प्लस के साथ ये आपका है tan x और log x का जो अवकलन होता है वह होता है 1/x, तो ये 1/x हो गया। अब यहां पे देखा जाए तो कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें, तो 7 और ये है आपका log x और साथ में है sec स्क्वायर x और प्लस का ये है tan x डिवाइड बाई x, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से पांचवें के प्रत्येक पार्ट को बना सकते हो। ये जो आपका सूत्र है इनटू वाला, ये आपको बहुत जगह पूरे अवकलन के अंतर्गत आपको काम में आएगा, इसलिए इस सूत्र पर जितना ज्यादा से ज्यादा आप अभ्यास कर सके उतना ही आपके लिए क्या होगा, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो अभ्यास कीजिए। चलिए आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। देखिए आपका ये डिफरेंशिएशन जो है जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ना, यह धीरे धीरे इसका लेवल ऊपर बढ़ता चला जाएगा। देखिए अगले क्रम में जो आपका छठवां सवाल है वह कुछ इस तरह से है। अगर इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं छठवें प्रश्न का, तो यहां पे सूत्र को भी हमने मिटा दिया है और उम्मीद करते हैं कि अब ये सूत्र आपको कंठस्थ है। यहां पे देखिए एक पद आपका ये वाला बन रहा है और दूसरा पद आपका ये वाला है। इन दोनों पदों का गुणनफल है, तो दो पदों के गुणनफल का हम सूत्र लगाएंगे, यानी आपको यदि d बाई डी एक्स ज्ञात करना है, x का क्यूब प्लस x की पावर 4 इंटू ई टू दी पावर x और इंटू में आपको log x दिया हुआ है। अगर इसका आपको अवकलन करना है तो प्रथम पद इंटू द्वितीय पद, तो ये होगा आपका प्रथम पद x का क्यूब x की पावर 4 इंटू ई की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स द्वितीय पद, तो डी बाई डी एक्स कितना है आपका log x है, डी बाई डी एक्स कितना है आपका log x है। अगले क्रम में हम यहां से देखें तो अगले क्रम में यहां पे प्लस लगाते हैं, हम प्लस लगा लिया हमने। अब इसको हम क्या करेंगे, द्वितीय पद को लेंगे log x को और इंटू में d बाई डी एक्स प्रथम पद जो कि आपका है x का क्यूब प्लस x टू दी पावर 4 और e के पावर x, ये चीज आपको दिया हुआ है।
अब यहां से इसको तो ऐसे ही एज इट इज रखना होगा हमें, x का क्यूब प्लस x टू द पावर 4 और ये हो जाएगा e के पावर x। log x का अवकलन कितना होता है 1 डिवाइड बाई x, तो ये हो गया हमारे पास। अब प्लस का log x ये आ गया। अब यहां पे देखिए, यहां पे फिर से दो पद बन रहे हैं, एक पद ये वाला और दूसरा पद ये वाला, तो यहां पर फिर से दो पदों के गुणनफल का फार्मूला लगेगा। आइए लगाते हैं। तो ये आपका प्रथम पद x का क्यूब प्लस x टू दी पावर 4 इंटू द्वितीय पद का अवकलन यानी e के पावर x का अवकलन प्लस e के पावर x इंटू डी बाई डी एक्स का क्यूब प्लस x टू दी पावर 4, ये हो जाएगा। यहां पे देखिए x को कॉमन ले सकते हैं, एक ही x को कॉमन लेंगे ताकि इससे यह कट जाए, तो x को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर x का क्यूब और ये हो जाएगा e के पावर x और ये है डिवाइड बाई x और प्लस का यहां से कितना है log x है और इसके अंदर x का क्यूब प्लस x की पावर 4 और साथ में e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होगा और प्लस का यहां से देखा जाए तो ये है e के पावर x, अवकलन दोनों में बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स का क्यूब और ये हो जाएगा प्लस का d बाई डी एक्स टू दी पावर 4। यहां से देखिए x से तो आपका x कट गया तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस x का क्यूब और साथ में है आपका e के पावर x और प्लस का आपका है यहां पे log x और साथ में ये है आपका x का क्यूब प्लस x टू दी पावर 4 और इनटू में e के पावर x प्लस e के पावर x और साथ में x के क्यूब का अवकलन जो होता है वह कितना हो जाता है 3x स्क्वायर और x टू दी पावर 4 का जो अवकलन होता है वह होता है 4x का क्यूब। इसके बाद अगर यहां से देखा जाए तो ये वाला तो पद इतना ही रहेगा, x का स्क्वायर प्लस x का क्यूब और साथ में है आपका e के पावर x और प्लस का देखिए e के पावर x यहां भी है, e के पावर x यहां भी है, इन दोनों में से e के पावर x को कॉमन ले लेंगे तो e के पावर x log x हो जाएगा और यहां अंदर में क्या बचेगा, अंदर में आपका बचेगा x की पावर 3 प्लस x टू दी पावर 4 और प्लस ये दोनों खत्म ही हो गया, ये बचेगा 3x का स्क्वायर प्लस 4x का क्यूब, इतना बचेगा आपका। अब इन दोनों में भी आपका e के पावर x कॉमन है लेकिन यहां से कॉमन लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि log x का इंटू तो रहेगा ही रहेगा, तो इसको इतना ही छोड़ दो। x का स्क्वायर प्लस का x का क्यूब और साथ में हो जाएगा e के पावर x प्लस e के पावर x है और ये आपका कितना है log x है। अंदर में देखिए कितना हो जाएगा, पहले x की पावर 4 वाले को रखते हैं तो x की पावर 4x का क्यूब ये है, x का क्यूब ये है तो ये हो जाएगा 5x का क्यूब और ये कितना है x का स्क्वायर वाला एक ही है तो ये हो जाएगा आपका 3x का स्क्वायर, तो प्लस का 3x का स्क्वायर हो जाएगा और यही आपका होगा आंसर। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 6वें के पहले पार्ट को बना सकते हो। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं, 6वां का दूसरा पार्ट। तो 6वां का दूसरा देखिए दो भाग में डिवाइड है और दोनों ही भाग में दो पद दिए हुए हैं। तो यहां पर जब हम इसका d बाई डी एक्स निकालेंगे किसका, e के पावर x इंटू साइन x का और प्लस e के पावर p है या x के पावर p, एक e के पावर x है, ये x के पावर p है तो ये हो जाएगा x के पावर p और साथ में है cos x, तो ये हो गया आपका। अब यहां पे चूंकि प्लस है तो ये डिफरेंशिएशन इसके भी पास जाएगा, इसके भी पास जाएगा, बटेगा तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x इंटू साइन x और ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर p इंटू कॉस x। अब यहां पे ना चाहे तो आप यहां लिख सकते हो एक लाइन डिफरेंशिएशन करने के पहले कि x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। हर सवाल में आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि लिख सकते हो, लिख लोगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगने लगेगा। अब यहां से इसमें भी दो पदों के गुणनफल का सूत्र लगेगा, ये भी दो पदों के गुणनफल का सूत्र लगेगा। प्रथम पद क्या है इसका, e के पावर x है इंटू द्वितीय पद का अवकलन यानी कि sin x प्लस का sin x इंटू
प्रथम पद का अवकलन यानी e के पावर x। अब यहाँ पे बीच में भी प्लस है, प्लस लगा लिए। इसका सूत्र लगाएंगे तो प्रथम फलन x के पावर p इंटू द्वितीय फलन का अवकलन यानी cos x का अवकलन प्लस का द्वितीय फलन cos x इंटू प्रथम फलन का अवकलन यानी x टू द पावर p। हल करना है बस हमें। यहाँ e के पावर x है और ये sin x का अवकलन कितना होता है cos x, तो इधर आपका है sin x, इधर आपका कितना है, इधर आपका है sin x और इनटू में e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है और प्लस का इधर है आपका x टू द पावर p, cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, तो माइनस का sin x हो जाएगा प्लस का इधर है आपका cos x, x टू द पावर p का p पहले आ जाता है और इसके पावर में से एक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहां से देखो इन दोनों में e के पावर x कॉमन है तो e के पावर x को बाहर हमने ले लिया, cos x हो गया और प्लस का इधर कितना हो गया, sin x हो गया। ये कंप्लीट। अब इधर में देखा जाए ना तो x टू द पावर p माइनस 1 है और ये p है। बताओ बड़ा ये है कि ये है? कॉमन हमेशा किसको लिया जाता है, छोटे को लिया जाता है कि बड़े को लिया जाता है? तो आप कहोगे कि सर हमेशा कॉमन बड़े को लिया जाता है। जैसे अगर 2x प्लस 6 है तो इसमें से कॉमन हमेशा बड़े, 2 बड़ा है कि 6 बड़ा है? तो 2 बड़ा है सर। तो इसमें से कॉमन बताओ 6 को लेंगे कि 2 को लेंगे? 2 को लेंगे तो x प्लस 3 आएगा। ऐसा ही तो करते हैं हम ना। तो यहां पे आप बताओ कि x की पावर p बड़ा है कि x के पावर p माइनस 1 बड़ा है? भाई ये x के पावर में p है और ये p में से कुछ निकाला जा रहा है इसमें, तो छोटा कौन है? x के पावर p माइनस का 1 है। तो यहां पे कॉमन कौन लिया जाएगा? x के पावर p माइनस 1 लिया। तो सर हमें कॉमन लेना यहां पे नहीं समझ में आ रहा है, बता दो थोड़ा सा सर। तो देखो ये आपका x के पावर p है, ये x के पावर p में से एक कम है तो छोटा वाला ये है, तो कॉमन हमें कौन सा लेना पड़ेगा? छोटा वाला। अब कहो कि सर x के पावर p में से हम अगर x की पावर p माइनस 1 ले लिए कॉमन, तो इसके पास क्या बचेगा? ये तो p माइनस 1 है। समझाते हैं इस चीज को। देखिए सबसे पहले इसका मतलब समझिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है x टू दी पावर p है, x टू दी पावर कितना है? x टू दी पावर p है इंटू में x के पावर माइनस 1 है, इतना है इसका मतलब। ठीक है, तो अगर x, दूसरी बात कॉमन का मतलब होता है भाग देना। भाई यहां से देखिए 2 को कॉमन लिया तो इसमें हमने 2 का भाग दिया तो यहां 2 से 2 कटा x बचा, इसमें भी हमने 2 का भाग दिया तो 2 से 6 कटा, कितना बचा? 3 बचा। अब अगर x की पावर p में से x की पावर p माइनस 1 को कॉमन लिया जाता है तो x के पावर p में भाग दिया जाएगा x के पावर p माइनस 1 का, जो कि है x के पावर p इंटू x के का इनवर्स। तो x के पावर p में से x का पावर p कट जाएगा और बचेगा 1 बटे x का इनवर्स। तो इस माइनस चिन्ह को ऊपर ले जाएंगे तो ये x सिंपल सा हो जाएगा। यानी अगर x के पावर p में से x के पावर p माइनस 1 को कॉमन लिया जाएगा तो आपका क्या बचेगा? x बचेगा। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आगे सर तो यहां पे देखो ये हो जाएगा p cos x के पावर p माइनस 1, पहले एक स्टेप और कर लेते हैं, ये माइनस में आएगा तो इसको बाद में लिख लेते हैं, माइनस x टू द पावर p sin x हो जाएगा। अब यहां से इसको करते हैं आगे, तो e के पावर x ये तो आपका आ ही चुका है, प्लस का sin x, इसको आगे हल नहीं किया जा सकता। इसमें से हम क्या कॉमन ले रहे हैं? x के पावर p माइनस 1, तो यहां पे बच रहा है p cos x और माइनस इसमें से p माइनस 1 कॉमन लिया जाएगा तो x बचेगा और ये हो जाएगा आपका sin x। शायद यही आपका क्या दिया होगा? आंसर दिया होगा। आइए एक बार चेक कर लेता हूं, प्रश्न संख्या छठवां का दूसरा जी बिल्कुल राइट आंसर। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम प्रश्न को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। देखिए कहीं पे आप जैसे ये अगर प्रश्न कर दिए यहां तक ना, हालांकि आप अगर यहां तक भी छोड़ दोगे ना तो आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर यहां तक आप कर देते हो तो आपका एग्जामिनर जो है आपसे खुश हो जाएगा। तो इसलिए आप पूरा सवाल जहां तक जा सके आपसे वहां तक जरूर ले जाने का प्रयास कीजिएगा। बाकी मैथ के अंतर्गत ऐसा होता है ना कि स्टेप वाइज आपको नंबर मिलता है। अगर आपका आधा स्टेप सही है ना, ऊपर का, नीचे का भले ही गलत है तो आधा नंबर आपको मिल जाएगा, ऐसा रूल है। तो चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 7वां है, देखिए इसका पैटर्न थोड़ा सा फिर से बदल गया।
अब जो आप दो फलनों का गुणा करते थे, अब वह दो फलनों के बीच में भाग है। जैसे ऊपर में एक फलन है, नीचे में एक फलन है, इन दोनों फलनों का क्या दिया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है। तो अगर इसे हम हल करते हैं ना, तो यहां पर सबसे पहले उस फार्मूले के जिक्र करेंगे जो इसमें काम आएगा। तो वह फार्मूला कौन है? यदि आपके पास ऐसा है कि d बाई डी एक्स, प्रथम फलन ऊपर वाले को ले लेते हैं प्रथम फलन, और नीचे वाले को हम क्या ले लेते हैं, द्वितीय फलन। नीचे वाले को हम ले लेते हैं द्वितीय फलन। ऐसा अगर दिया हुआ है तो इसका जो फार्मूला बनेगा ना, सबसे पहले नीचे वाले को लिया जाएगा यानी द्वितीय फलन को। तो ये है द्वितीय फलन इनटू प्रथम फलन का अवकलन यानी d बाई डी एक्स, प्रथम फलन। अब प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। अब पहले हमने द्वितीय फलन को लिया, तो अब क्या लेंगे हम, प्रथम फलन इनटू में द्वितीय फलन का अवकलन, तो d बाई डी एक्स ये हो जाएगा द्वितीय फलन। यहीं तक कहानी समाप्त नहीं होती, इसके बटे में आपका हो जाएगा, बटे में क्या होता है, द्वितीय फलन का द्वितीय फलन जो होगा यानी दूसरा जो फलन होगा उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यह सूत्र होता है दो फलनों के भागफल के अवकलन का सूत्र। इस सूत्र को भी याद रखेंगे। अब यहां से यदि आपको ज्ञात करना हो d बाई डी एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई लॉग एक्स, अगर इसको ज्ञात करना हो तो आपका क्या है, द्वितीय फलन। द्वितीय फलन यानी कि नीचे वाला, तो ये हो जाएगा log x और इनटू में d बाई डी एक्स प्रथम फलन यानी कि cos x, और माइनस के साथ cos x इंटू d बाई डी एक्स log x, और नीचे में आपका होगा द्वितीय फलन का स्क्वायर यानी log x का होल स्क्वायर। इतना हो गया हमारे पास। अब यहां से इसको आगे की ओर बढ़ाएं तो ये आपका है log x, तो log x ही रहेगा। cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, तो माइनस का sin x हो जाएगा, और ये है माइनस का cos x, माइनस का क्या है आपका, माइनस का cos x, और log x का अवकलन कितना होता है, 1/x, और ये होगा डिवाइड बाई log x का होल स्क्वायर। चाहो तो इस x को इसके भी नीचे 1 मान लो और इस x का गुणा करा दो नीचे कॉमन लेकर के, तो ये जो x है ना, कॉमन ले लोगे तो ये नीचे आ जाएगा सबसे नीचे log x के पास, तो x इंटू ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, और इधर देखिए x का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के साथ ये होगा, माइनस के साथ होगा x sin x, और साथ में log x हो जाएगा, और इधर आपका बचेगा माइनस का cos x। यही आपका हो जाएगा आंसर, इसके आगे आप नहीं बना सकते। x इसमें भी रहता तो x को कॉमन लेकर के x से x कटा देते, लेकिन x उसमें नहीं है, तो सातवां का पहले का जो है वह उत्तर इस तरह से हो जाएगा। हाँ, एक काम जरूर कर सकते हो जो कि उत्तर में दिया है, माइनस को कॉमन अगर ले लोगे ना तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो माइनस को आप बाहर निकाल लो ब्रैकेट के अंदर, या इतना पे भी छोड़ दोगे तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्रम में इसके पार्ट नंबर 2 को देखा जाए तो पार्ट नंबर 2 में आपको d बाई डी एक्स ई के पावर x डिवाइड बाई साइन x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अगर इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है तो ये होगा द्वितीय फलन यानी कि साइन x इंटू प्रथम फलन का अवकलन यानी e के पावर x माइनस e के पावर x इंटू d बाई डी एक्स साइन x, और डिवाइड बाई इधर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर x। अब यहां पे हल करें अगर, तो ये है आपका sin x इंटू में e के पावर x ही होगा, e के पावर x का डिफरेंशिएशन, और ये है e के पावर x sin x का अवकलन होता है cos x, और डिवाइड बाई ये कितना है sin स्क्वायर x। इन दोनों में e के पावर x कॉमन है, e के पावर x बाहर निकालोगे तो ये बचेगा sin x माइनस का cos x, और डिवाइड बाई sin स्क्वायर x। यही आपका हो जाएगा। तो इस तरह से सातवां के पहले और सातवां के दूसरे पार्ट को आप बना सकते हो। अगले क्रम में स्क्रीन पर सातवां का तीसरा पार्ट है। अब एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए कि कौन कौन ऐसा बच्चा है जिसको ये डिवाइड वाला जो डिफरेंशिएशन का रूल है वह याद हो गया। जिसको याद हो गया होगा वो यस एक बार कमेंट करेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपको याद हो गया। यहां पर अगर आपको d बाई डी एक्स निकालना है किसका, tan x और प्लस का cot x डिवाइड बाई log
ई बेस एक्स, इसका निकालना है आपको डिफरेंशिएशन। सूत्र आपको पता ही है, द्वितीय फलन यानी log x, ई बेस x लिखें चाहे x लिखें, ई बेस को साइलेंट रख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ई बेस x ही समझेंगे। जहां log x लिखा हुआ है उसको log ई बेस x ही समझा जाता है। इनटू में d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा tan x और प्लस का cot x, ये हो जाएगा आपका, और माइनस का द्वितीय फलन क्या है आपका, tan x प्लस का cot x प्रथम फलन है, इंटू द्वितीय फलन का अवकलन यानी कि log ई बेस x का अवकलन, और डिवाइड बाई log ई बेस x का होल स्क्वायर। यहां से देखा जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, log x, और ये अवकलन होगा d बाई डी एक्स टेन एक्स का, तो टेन एक्स का अवकलन कितना होगा, ये होगा सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस का cot x का अवकलन होता है माइनस का कोशिक स्क्वायर x, तो COSEC कोशिक स्क्वायर x माइनस का, इसलिए प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस में बदल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा tan x इंटू में cot x, 1/x का log x का अवकलन कितना होता है 1/x, और ये आपका होगा डिवाइड बाई log ई बेस x हो जाएगा। अब यहां से अगर इसे और आगे की ओर बढ़ाते हैं तो यहां पे आपका कितना है, और आगे की ओर बढ़ेगा ही नहीं, ये इसका स्क्वायर इतना ही होगा, बस इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके रख लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का ये हो जाएगा कोशिक स्क्वायर एक्स, और इसमें माइनस का ये हो जाएगा कितना tan x इंटू कॉट एक्स, और ये हो जाएगा डिवाइड बाई एक्स, और इसके होल के डिवाइड बाई ये होगा आपका log ई बेस x का होल स्क्वायर। आंसर को जरा चेक कर लिया जाए, 7 का कौन सा पार्ट है, तीसरा पार्ट है जी, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक, चलिए अगले क्रम में इसके चौथे पार्ट को देखते हैं। तो चौथा पार्ट जो है कुछ इस तरह से, चौथे पार्ट का अगर हम सोल्यूशन बनाते हैं तो ये आपका d बाई डी एक्स ज्ञात करना है, e के पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस ये है साइन x। अब यहां पे ये जब लिखेंगे ना तो यहां पे लिख दीजिएगा x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ x। तो ये आपका x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन x के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहां से इसका फार्मूला क्या हो जाता है, द्वितीय फलन जो कि आपका है 1 प्लस का साइन x इंटू डी बाई डी एक्स प्रथम फलन का अवकलन यानी e के पावर x माइनस प्लस नहीं माइनस e के पावर x इंटू डी बाई डी एक्स 1 प्लस का साइन x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन x का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको और आगे की ओर बढ़ाएं तो 1 प्लस का ये साइन x है ही, और साथ में e के पावर x का अवकलन e के पावर x हो जाएगा माइनस e के पावर x, 1 का अवकलन 0 और साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x, और डिवाइड बाई ये कितना है 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। e के पावर x दोनों में है, e के पावर x को क्या करते हैं हम बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां से ये 1 प्लस का कितना बचता है साइन x बचता है, माइनस का ये कितना बचता है cos x बचता है, और डिवाइड बाई 1 प्लस साइन x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम सातवें के तीसरे और चौथे पार्ट को समझ सकते हैं। इस सेशन का लास्ट प्रश्न है जिसमें हमें d बाई डी एक्स ज्ञात करना है x के पावर n डिवाइड बाई log x का। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन, x के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो दो पदों के भागफल का सूत्र लगेगा, जिसमें आपका सूत्र है द्वितीय पद इंटू प्रथम पद का अवकलन, तो d बाई डी एक्स x के पावर n माइनस प्रथम पद इंटू द्वितीय पद का अवकलन यानी कि log x डिवाइड बाई द्वितीय पद का होल स्क्वायर, तो द्वितीय पद का स्क्वायर log x का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अगर देखा जाए तो ये आपका है log x इंटू x के पावर n का अवकलन, n सामने आ जाएगा और x के पावर n में से एक कम हो जाएगा, माइनस का x के पावर n, और ये हो जाएगा log x का जो अवकलन होता है 1 बटे क्या होता है x होता है।
डिवाइड बाई, यहां से देखो ये हो जाएगा log x की पावर कितना हो जाएगा 2। अब फिर से x की पावर n यहां है, यहां x के पावर n माइनस 1 है, तो इन दोनों में से अगर कॉमन लेना हो तो बड़े वाले को लिया जाएगा कि छोटे वाले को? छोटे वाले को लिया जाएगा सर। छोटा कौन है? x के पावर n माइनस 1 है कि x के पावर n है? इसके पावर में से एक कम हो रहा है तो छोटा ये है, तो कॉमन इसमें से किसको लेंगे हम? x टू द पावर n माइनस 1 को। तो x टू द पावर n माइनस 1 को लेंगे तो ये हो जाएगा n log x, यानी ये वाला, और log x ये वाला, ये तो कॉमन ही हो गया। अभी इसमें से कॉमन लिया जाएगा, देखो ध्यान से देखो, x के पावर n का मतलब है, कॉमन का मतलब होता है भाग देना। x के पावर n में अगर भाग दिया जाएगा x के पावर n माइनस 1 का, तो इसको लिख सकते हो x के पावर n, इसको लिख सकते हो x के पावर n इंटू x के पावर माइनस 1। अब x के पावर x n से x के पावर n कट जाएगा, 1 बटे x के पावर माइनस 1 बचेगा, ऊपर जाएगा तो x के पावर 1 यानी कि x बचेगा। तो यहां पे आपका क्या बचेगा? x बचेगा, तो x इंटू 1 बटे x हो जाएगा, और डिवाइड बाई ये तो आपका रहेगा ही क्या? log x का होल स्क्वायर। यहां से अगर देखा जाए तो x से x कट गया, x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू में ये हो जाएगा n log x माइनस का 1 बचेगा यहां, और यहां पे कितना बचेगा? ये बचेगा आपका log x का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। प्यारे बच्चों, इस तरह से हम प्रत्येक सवाल को समझ सकते हैं। हमने हर एक सवाल को एकदम आसानी से आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? यदि समझ में आ गई हो तो एक प्यारा सा कमेंट किए बिना आपको नहीं जाना है। और दूसरी चीज कि यदि इस सेशन के अंतर्गत कहीं भी कोई डाउट हो तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके अपने डाउट्स का फोटो खींच करके वहां भेजेंगे तो बच्चों के द्वारा आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। और विभिन्न तरह की अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके जरूर रखें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।